हवा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आज से ठीक 20 दिन बाद अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के उस उत्सव की गवाह बनने जा रही है जिसका इंतजार अयोध्या ने सदियों से किया है। राम मंदिर बनकर करीब करीब तैयार हो चुका है और राम की धुन में मगन राम भक्त भी सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव के लिए तैयार है। राम भारत की आत्मा में बसते हैं। उनकी मर्यादा का यशगान युगों युगों से सुना और सुनाया जाता रहा है। तो आज हम राम मंदिर के बहाने राम के जीवन के संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान, जाने माने कथावाचक और पुजारी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं राम नाम की वो महिमा जो आज तक हमारी प्रेरणा का पुंज बनी हुई है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम वो नाम है जो युगों युगों से हमारे संस्कारों की धुरी रहा है। राम हमारे भगवान हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारी मर्यादा है, राम हमारे आज हैं, राम हमारे कल हैं। राम खुद में संस्कारों की परिभाषा है, राम खुद में मर्यादा का उदाहरण है। यही वजह है कि जैसे जैसे रामलला का भव्य मंदिर आकार ले रहा है, राम का नाम चारों दिशाओं में गूंज रहा है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। श्री राम जय राम। प्रभु राम ने भले त्रेता में अवतार लिया था, लेकिन उनके गुणों और संस्कारों ने युगों युगों की यात्रा तय की है। राम हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने। राम ने भारतीय जनमानस को अपने आदर्शों से मर्यादा का पाठ पढ़ाया। वनवास में भी राम मुस्कुराते रहे और मुस्कुराकर हर कष्ट सहते रहे। यही वजह है कि राम आज प्रासंगिक हैं और हमारे लिए आज भी उतने ही जरूरी हैं। श्री राम जय जय राम। भगवान राम वनवास में रहे, वहां कष्ट सहा, लेकिन कष्ट में मुस्कुराते रहे, संयम से काम लिया और कभी भी मर्यादा का परित्याग नहीं किया। भगवान राम का ये जो जीवन वृत्त है, खासतौर से जो वनवास वाला प्रसंग है, वो व्यक्ति को धैर्यवान रहने की सीख देता है कि सुख हो या दुख हो, धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए और सम रहना चाहिए। तभी जाके जीवन में ईश्वरत्व की उपलब्धि हो सकती है। श्री राम जय राम। प्रभु राम का जीवन सत्य, निष्ठा, तपस्या और मर्यादा का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जब राम मंदिर का कार्य अंतिम चरण में है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में पूरा देश मगन है, ऐसे में कोशिश यही है कि राम के भव्य मंदिर से प्रभु राम की मर्यादा को फिर से समाज में पुनर्स्थापित किया जाए। श्री राम के जीवन से काफी कुछ सीखा जाए और उनके संदेशों को आत्मसात किया जाए। जय राम जय राम। बचपन से देखें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने पत्नी के प्रति एक निष्ठ रहना, किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं आने देना, किसी तरह के जाति धर्म छुआछूत को स्वीकार न करना
और बहुत सारे लोगों की सहायता से मिल करके अधर्म को परास्त करना, हर काम मर्यादा में रह करके करना और हर काम नैतिकता में रह करके करना, ये भगवान राम के जीवन का संदेश है। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम जीवन के संतुलन की वो साधना है जिसे साध लेना हर किसी के बस का नहीं। देवत्व के गुणों से संपन्न होकर भी प्रभु राम लोगों के बीच सदैव सहजता के साथ रहे। राम ने हर स्थिति में मर्यादा का पालन किया। हर मुश्किल परिस्थिति में उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। भाग्य ने जो दिया उसे सहर्ष स्वीकार किया। संबंधों का मान दिया है। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम मर्यादित पुरुष इसलिए कहे जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहे जाते हैं कि स्वयं ईश्वर का अवतार होने के बावजूद वो कहीं भी इस बात की व्याख्या नहीं करते या कहीं भी अपने अपूर्व शक्ति का प्रयोग नहीं करते। जो काम वो क्षण मात्र में कर सकते हैं वो काम भी वो लोगों की सहायता से करते हैं, मर्यादा की सीमा में रह करके करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं। जगह जगह मंगल गान किया जा रहा है। साधु संतों से लेकर आम लोग प्रभु राम के स्वागत के लिए तैयार हैं। रामलला की मूर्ति का चयन भी हो चुका है। ऐसे में सबको उम्मीद है कि अयोध्या त्रेता के संस्कारों में ढलकर आध्यात्मिक चेतना का पुंज बनेगी और देश और दुनिया को नई दिशा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो जन जन के मन में बसे हैं श्री राम, और आज हम उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके जीवन की वो तमाम बातें हमें हमारा मार्गदर्शन करती हैं और क्यों आज के युग में, कलयुग में खास तौर पर प्रभु श्री राम जरूरी है और कैसे प्रभु श्री राम से नैया पार होगी हमारे और आपके जीवन की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ कथावाचक हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रांशु जी। प्रेम शरण जी महाराज हमारे साथ आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। स्वामी यतेंद्रानंद गिरी महाराज जी महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका भी। आचार्य कमल नंदलाल जी भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं शुरुआत करना चाहूंगी चंद्रांशु जी आप ही से, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की, देखिए जब परिस्थितियां अनुकूल हो तो कोई भी अपना रास्ता बना लेता है, ये तो हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, कठिनाइयों के बीच अपना रास्ता निकालना और दूसरों को भी रास्ता दिखाना और वो भी मर्यादा में रहकर, ये तमाम चीजें अगर हम किसी से सीख सकते हैं तो वो है प्रभु श्री राम। खासतौर पर अगर हम उनके वनवास का जिक्र करें, उस दौरान परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। राजा थे, राजा जब वनवास में था तो देखिए किस तरह का समय रहा होगा, लेकिन उसमें भी किस तरीके से परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढाला और लोगों को भी उनका मार्गदर्शन भी किया। बहुत अहम है ये। निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि विषम परिस्थितियों में सत्य में निष्ठा रख करके, सत्य में स्थापित होकर के अपने मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन होता है। और ये दृश्य उपस्थित तब हुआ जब रावण राम जी से युद्ध करने के लिए आया अपने पुष्पक विमान पर चढ़ करके। उस समय भगवान राम के पास न कोई रथ था, न कोई साधन था, न कुछ भी था। तो उस दृश्य को देख करके विभीषण जी बड़े परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि कैसे जीता जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम कैसे जीतेंगे इस रावण जैसे दुर्दांत राक्षस से। उस समय भगवान राम ने वह उपदेश दिया कि हम रावण को कैसे जीतेंगे, और धर्मरथ का एक वर्णन किया। और सबसे महत्वपूर्ण दर्शकों तक यह जाना चाहिए, भगवान राम ने कहा कि हम जिस पर चढ़कर के रावण को जीतेंगे वो दूसरा रथ है। और कौन सा रथ है उसको बताया, महा अजय संसार विपु जीत सकै सोई वीर, जाके अस दृढ़ होई रथ है सुनौ सखा मद्दीर। जिसके पास धर्म रूपी रथ है, सत्य रूपी रथ है, तो फिर उसको दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है, जीत निश्चित है। और हम धर्म रथ पर चढ़ करके रावण से युद्ध कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भगवान राम ने जो संदेश दिया, जो उनका अटल विश्वास था, उसका एकमात्र कारण यही था कि उनके
के पास सत्य और धर्म की, इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पे भगवान राम का परिचय देते हुए कहा राम कौन है। उन्होंने कहा रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रमा। राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है, सत्य के मूर्तिमान स्वरूप है। सत्य, धर्म और राम कहने में अलग अलग हैं, पर ये तीनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। एक दूसरे तो कहने के का भाव यह है, बिल्कुल एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पर्यायवाची। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कैसे जीता जाएगा जंग को। सामने जंग है, सामने रावण है, कैसे जीतेंगे? तो सत्य और धर्म के रास्ते पर चल के। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, यही से मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर कोई भी जंग जीती जा सकती है, ये संदेश प्रभु श्री राम ने दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत पहले तो मैं साधुवाद दूंगा आपको और आपके चैनल को। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी श्री राम लला की जो जन्मभूमि का संघर्ष है, 500 वर्ष यानी 1528 में ये मंदिर तोड़ा गया, तब से केवल सत्य की ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। 77 बार लड़ चुके हैं। तो सत्य परेशान जरूर हुआ, लेकिन पराजित नहीं हुआ। अंत में सत्य की ही विजय होती है, धर्म की ही विजय होती है। और यही श्री राम का संकल्प है, यही राम का संदेश है कि सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। तुम अगर सत्य पर आरूढ़ हो, सत्य रूपी रथ पर आरूढ़ हो, सत्य रूपी विचार पर आरूढ़ हो, सत्य रूपी वचन पर आरूढ़ हो, सत्य रूपी मार्ग पर अगर तुम दृढ़ हो, तो तुम कदापि पराजित नहीं हो सकते। अंत में सत्य ही रहेगा, असत्य कभी रह नहीं सकता। ये श्री राम का मूल संदेश है, जिसको श्री राम भगवान ने अपने संपूर्ण जीवन में, वांगमय जीवन में किया, और हम सबको उसका अपने आचरण के द्वारा उपदेश दिया, वाणी के द्वारा उपदेश नहीं दिया। अपितु श्री राम की विशेषता है कि श्री राम ने जो भी उपदेश दिया अपने आचरण के द्वारा दिया है। श्री राम का जो व्यक्तित्व है, कर्तृत्व है, एक एक उसका क्षण, एक एक कण अनुकरणीय है। और मैं तो कहूंगा कि राम केवल भारत के नहीं है, राम केवल एक धर्म या जाति विशेष के नहीं है, राम जन जन के हैं और राम वैश्विक हैं। राम का आदर्श, राम का जीवन, राम का चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। तो ये जो राम का आज मंदिर अयोध्या में बन रहा है, ये केवल राम लला का एक, अयोध्या का एक मंदिर नहीं है, ये पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने वाला, सत्य का संदेश देने वाला, धर्म का उपदेश करने वाला एक वैश्विक मंदिर बनने जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक इस युग की एक महानतम घटना है। ये युग एक महानता की ओर मुड़ रहा है इस मंदिर के माध्यम से। तो राम का जीवन सत्य पर आधारित। बिल्कुल, वही महाराज जी हम इसी का जिक्र कर रहे थे। देखिए, क्योंकि जब सत्य और धर्म के रास्ते पर चलेंगे, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सत्य कभी हार नहीं सकता है, सत्य की हमेशा जीत होगी। लेकिन इसी के साथ कमल नंदा जी, यहीं से बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, जब हम कहते हैं कि राम आएंगे, राम आ रहे हैं, और उसके बाद राम राज्य की वो परिकल्पना भी साकार होने वाली है, उसका सबसे अहम और सबसे बड़ी बात जिसको हम कहेंगे, वो एक तरीके से प्रमाण के तौर पर हमारे सामने भी है कि राम आ रहा है। और दूसरा ये कि सत्य के रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो रास्ता लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आखिर में जीत आप ही की होगी। यही प्रभु श्री राम से सीखा जा सकता है। कमल जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राम का जो मूल है ना, एक तो ये सेंटेंस थोड़ा सा भावनाओं में तो जरूर है, लेकिन सत्य तो ये है कि राम थे जब संसार नहीं था तो भी थे। हम राम को लाने वाले कौन? कोई सो वही जो राम रचि राखा। बिल्कुल, मतलब राम की बातें राम ही जानता है। और वहां हम एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। जो 500 साल से संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष पर अब विराम है। और मूलतः यह अपनी प्रस्तुति और अपने मूल और अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए हम भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और कोई भी देश और कोई भी संस्कृति उसके देवालयों के बगैर अधूरी होती है। हमारा मूल क्या है? हमारी संस्कृति का मूल क्या है?
मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक ऐसा चरित्र जब गोस्वामी जी ने लिखा तो रामचरित्र मानस लिखा, उन्होंने रामायण नहीं लिखी। तो वो राम के चरित्र का मानस है जो इस मन में बैठा हुआ है, जो इस हृदय में बैठा हुआ है। तो राम तो कण कण में है। राम रमाए रमा रमाए रोम रोम में राम, तन मन हृदय में बस गए मेरे प्रभु श्री राम। देखिए राम एक्चुअली हम सबके जीवन में है। आप राम का जीवन आप देखेंगे तो राम ने कभी भी स्वयं को भगवान नहीं कहा, कोई करिश्मा कोई जादू नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने तो समय समय पर आप ये देखिए कि सूर्य का ढक जाना, कालिया को मार देना, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए। राम एक ऐसा अवतरण है जिसने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, जिन्होंने कर्म की प्रधानता दिखाई, जिन्होंने ये दिखाया कि एडवर्स कंडीशन के अंदर आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं राज्य की भी, और सर्वोपरि उन्होंने अपनी मातृभूमि को बताया, अपने कर्तव्यों को बताया, अपनी मर्यादाओं में रहकर हर कार्य किया। इसी वजह से राम पूजनीय है। राम हम क्यों चाहते हैं? एक महिला यह चाहती है हमेशा, एक कुंवारी कन्या, कि उसका पति राम जैसा हो, क्योंकि राम शिष्टाचार की मूर्ति है, राम मर्यादा की मूर्ति है, राम आचरण की मूर्ति है, राम भक्ति की भी तो मूर्ति है। बिल्कुल। और राम एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम भारतीयों के मन में बसा है। हमारा मूल ही राम है। बिल्कुल। और शायद यही, बिल्कुल कमल जी लौटूंगी, और शायद यही वजह है कि देखिए आज हर कोई इंतजार कर रहा है प्रभु श्री राम के उस मंदिर का। प्रेम शरण जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शरण जी, हम चर्चा यहीं पर कर रहे थे कि देखिए किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे जीवन को जिया जा सकता है और कैसे सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हुए सत्य की जीत और अपनी बात को आगे मनवाया भी जा सकता है। ये बहुत अहम है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, बातें हैं जो हम प्रभु श्री राम और उनके जीवन से सीख सकते हैं। प्रेम शरण जी। जी बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात अभी आपने कही है कि भगवान के जो भगवान जिस राह पर चले हैं, भगवान का चरित्र अनुकरणीय है। नारद जी ने वाल्मीकि जी को 100 श्लोकों में जब मूल रामायण का प्रतिपादन किया है, तो वाल्मीकि जी का यही प्रश्न है, को अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवानस्य कस्य वीर्यवान्। संसार में ऐसा कौन है जिसका अनुकरण करके मनुष्य जो है वह अपने उचित आदर्शों को अपने प्राप्त कर सके, जो अपने जीवन की मूल उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। तो उसी के प्रत्युत्तर में नारद जी ने राम जी का चरित्र का वर्णन किया 100 श्लोकों में। वाल्मीकि जी ने बाद में वही 24,000 श्लोकों में किया। तो राम ही एक है। राम देखिए, राम कोई व्यक्ति नहीं, राम तो वह तत्व है जो जिसके कारण ही जीव जीवित है। मुझे लगता है जिसके कारण ही चेतना है। अगर राम नहीं तो चेतना ही शून्य है, कुछ नहीं है। बिना राम के मुझे लगता है कुछ संसार में है ही नहीं। राम जो शब्द भी है, तो राम शब्द में भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाण भानु हिमकर को। सूर्य चंद्रमा और बर्फ को, हिमालय को निकाल दीजिए तो संसार में कुछ बचता ही नहीं है। अग्नि जल और वायु को छोड़ दीजिए तो ये ना। तो इस तरह के हमारे यहाँ जो है राम ही सब कुछ है। राम के अतिरिक्त कुछ संसार में सब शून्य है। राम के अतिरिक्त कुछ नहीं, राम ही है तो प्राण है। हमारे यहाँ जो प्राण का भी है, प्राण का निष्पादन भी राम के रूप में ही किया गया है। बिल्कुल। चंद्रांशु जी, आपके पास लौटूंगी। धर्म और सत्य का जिक्र आपने किया। तमाम ऐसी कथाएं हैं जहां पर राम कथा है, जहां पर हमें कुछ ना कुछ प्रभु श्री राम के जीवन से ऐसी बातें मिल जाती हैं जहां वो हमारे ही जीवन को कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसी कौन सी और बातें हैं जिसका जिक्र आप यहां करना चाहेंगे? सबसे पहले जो भगवान राम का चरित्र सर्वाधिक प्रभावित करता है, एक राजकुमार अयोध्या के राज सिंहासन में बैठने जा रहे थे और उनको सुबह प्रातः काल जिनको राज्य तिलक देना था, उनको कहा गया कि प्रातः भवामि वसुधाधिक चक्रवर्ती सोहम ब्रजामि विपिने जटिल तपस्वी। उनको तपस्वी बना करके बलकल वस्त्र धारण करवा करके भेज दिया। पर जो भगवान राम की उस समय विशेषता देखेंगी वो यह है कि राज सुनकर के प्रसन्नता नहीं है और वनवास सुनकर के उनके मन में दुख भी नहीं है। हमको सबसे ज्यादा और प्रभावित करने वाली बात है कि वो उन लोगों को अपनाते हैं, उन लोगों के साथ में जो सबसे आजकल के लोग जिनको शोषित, दलित, पीड़ित, SC, ST, OBC लोग आज राजनीतिक लोग बना रहे हैं,
भगवान उन्हीं लोगों को, पशु पक्षी सबको मिला करके एक ऐसी सेना तैयार करते हैं, वो उनका एक विश्वास ही होता है। और सबसे बड़ी बात, अभी आप आचार्यों के साथ बैठी हैं, सभी लोग कोई राजनीति की चर्चा नहीं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं। लगभग 500 साल का जो संघर्ष रहा कि राम मंदिर पुनः मिलेगी, वो विश्वास कैसे हम लोगों के पास आता रहा? तो कहीं और से वो विश्वास नहीं आता रहा। वो वन में बैठी हुई, किष्किंधा में बैठी हुई एक सबरी है, वो नीच कुल की उसको कहते हैं लोग, सबर जाति मानने वाले लोग थे। उसके गुरुदेव ने कहा था कि तुमको कहीं जाना नहीं है, राम यहीं आएंगे अपने आप। तो स्वयं देखती हूँ कहीं नहीं हिलती है, और उसके विश्वास, उसकी तपस्या इतनी अच्छी होती है, एक दिन राम को चल के जाना पड़ता है। तो हम राम भक्तों के मन में ये विश्वास वहीं से उठ करके आता है, ये विश्वास वहीं से चल के आता है कि एक दिन हमारे भगवान राम की मंदिर मुक्त होकर के जरूर आएगी। क्योंकि राम पूरे जीवन पर्यंत वही काम कर रहे होते हैं। समुद्र पर कोई सेतु बांधना कोई इतना सरल बात थोड़ी है। आप बताइए, आजकल प्रेम का प्रतीक हम लोग किसी से पूछे तो तुरंत लोग ताजमहल का नाम ले लेंगे। पर मैं सीधा सिंपल पूछूं कि ज्यादा ताजमहल बनवाना कठिन है कि समुद्र में जो राम सेतु बनना है, जो अपनी पत्नी सीता के लिए भगवान राम ने किया है, तो कौन सा होना चाहिए? तो ये एक बड़े प्रश्न कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। और जो वो आदर्श जीवन था, हम ये देखते हैं कि जब संघर्ष का दिन राम का आया तो गए तो केवल राम थे, और जब 14 वर्ष बाद वो वन से लौट करके आए तो केवल वो राम नहीं रहे, वो राजा राम बन करके आए। और ये राजा राम बनने की अनुभूति उनको कहाँ से आई? जब वो दंडकारण्य के वन वन भटक रहे थे, भगवान सीता जी का हरण हो गया था, वहां पर उनको जो ऋषि मुनि महात्मा मिले, संत जन मिले, उन्होंने भगवान राम का परिचय करवाया कि आप केवल अयोध्या के राजा थोड़ी हैं। उन सब ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान राम को कहा, वयम ते भवता रक्षा भवद विषय वासिनः नगरस्थो वनस्थो वा तुमनो राजा जनेश्वरा। आप केवल अयोध्या के राजा नहीं हैं, आप जन जन के राजा हैं, आप प्राणी मात्र के राजा हैं। और हम सब जितने नगर में रहने वाले हों या वन में रहने वाले हों या पूरे देश में कहीं जहां तक पृथ्वी है, आप पूरे पृथ्वी के मालिक हैं, आप राजा हैं, आप प्राणी मात्र के राजा हैं, और हम आपके द्वारा रक्षा हैं, आपको मेरी रक्षा करना चाहिए। तो उस प्रतिज्ञा को भगवान, आप जानते हैं राक्षस को मारने का क्रम वही है। भगवान ने उसी समय प्रतिज्ञा किया कि अगर आप मेरी प्रजा हैं तो रावण चाहे जितना बड़ा राक्षस हो, अत्याचारी हो, हम आपकी रक्षा करेंगे। और भगवान ने उसी समय कहा, जिसको आज की भाषा में बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि कमिटमेंट बहुत जरूरी है। धर्म, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो प्रजा को कमिट किया, वो पूरा भी किया, और बिल्कुल संयमित रहते हुए, बहुत ही संयमित रहते और मर्यादा में रहते हुए। स्वामी यतीन्द्रानंद जी भी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, यहीं से इस बात को आगे बढ़ाइए और प्रभु श्री राम की कुछ और बातें भी हमें सुनाइए। देखिए, श्री राम ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक ऐसे समाज को जो कहीं ना कहीं उपेक्षित हो जाता है किन्हीं भी कारणों से, नहीं होना चाहिए। लेकिन श्री राम ने ये संदेश दिया कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा एक ही ईश्वर का एक तरह से परिवार है, हम एक ही परमात्मा की संतान है, इसलिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा संदेश श्री राम ने दिया। और श्री राम ने एक और संदेश दिया है कि रावण दिखने में बहुत बड़ा लगता है, बड़ा विशाल लगता है, त्रिलोक के विजयी लगता है, कि जो तीनों लोगों को जीत लिया, कैलाश को उठा लिया, जिसको जीत पाना असंभव है। वो चाहे कुछ भी मनमाना आचरण करता रहे, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। रावण एक ऐसी बुराई, एक ऐसा बुराई का प्रतीक बन गया कि कोई भी साहस नहीं करता था कि हम रावण नहीं, हम पहाड़ से टकराने की बात करते हैं। लेकिन राम ने के जीवन में एक बात है कि जो उस बुराई से, उस आतताई से, उस आतंक से ग्रसित थे, परेशान थे, उससे उन सभी लोगों को एक सूत्र में इकट्ठा किया, सबको एक जगह लेकर आए और सबको, तुम भी आओ, तुम भी आओ, कोल भी आए, भील भी आए, ये भी आए, वो भी आए, सबको, जो बिखरे हुए थे, जो बिखरा हुआ समाज था, उसको एकजुट किया। और एकजुट करने के बाद राम ने ये उनको उपदेश किया कि तुम अब बड़े हो कि रावण बड़ा है। अगर तुम एकजुट रहोगे,
अर्थात बुराई के खिलाफ अगर हम एकजुट होकर संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से हम बुराई और आतंक पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उन्हीं बानर भालू, उन्हीं वन की जातियां, उन्हीं छोटी छोटी जातियां जो सदैव राक्षसों से पीड़ित रहती थी, उन्हीं को इकट्ठा करके उस महाशक्ति को ध्वस्त किया, परास्त किया, पराजित किया, समाप्त किया। ये श्री राम की बहुत बड़ी एक दूरदृष्टि समाज को जोड़ने बहुत ही खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया। प्रेम जी महाराज भी मौजूद हैं। प्रेमचरण जी, राम जी के जीवन की कुछ ऐसी हमें पंक्तियां भी सुनाइए और बताइए कि कैसे हम आज के जीवन में प्रभु श्री राम से प्रेरणा ले सकते हैं। ये बड़ा सुंदर आपने बात कही है। एक बार भगवान से पूछा गया, भगवान के जितने संबंधी थे सबसे पूछा गया, कितने लोगों से? सोनी गोस्वामी जी का विनय पत्रिका का बड़ा सुंदर पद है। सोनी सीतापति शील सुभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सो नर खेहर खाओ। आज जो भगवान का स्वभाव का वर्णन सुन करके जिसका रोम पुलकायमान न हो जाए, आंखों में जिसके प्रेमाश्रु न हो जाए, उसका मुख जो है भोजन करने योग्य नहीं बल्कि राख खाने योग्य है। सो नर खेहर खाओ। कहा क्यों? 7 लोगों से प्रश्न किया गया। किससे किससे? शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाओ। ये 7 लोगों से, पिता से, माता से, बंधु से, गुरु से, सेवक से, सचिव से और सखा से ये पूछा गया। क्या पूछा गया? कहत राम विधु बदन रिसौहे। तो सब ने हाथ खड़ा कर दिया कि सपने लखे न कहा हमने भगवान को स्वप्न में भी कभी नाराज होते नहीं देखा। सपने लखे ने कहा क्या क्या देखा आपने? कहा देखा ये कि जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ, गुरुजी ने कहा कि पत्थर है बेटा, इसको छू दो, ये सांप से पीड़ित है, स्त्री बन जाएगी। भगवान ने चरण छुआया और वो पत्थर अहिल्या जो है पत्थर से स्त्री हो गई, अपने पति के लोक को चली गई, मोक्ष को पा गई। भगवान को इसकी प्रसन्नता नहीं हुई कि यह हमारे चरण छुआने से यह अपने लोक को चली गई, नहीं, कहा चरण छुए को पछताओ। उस चरण छू देने से ब्राह्मणी को चरण छू गया, इसका पश्चाताप हो रहा है। दूसरा, कैकेयी के कहने में आकर के कैकेयी के कारण चक्रवर्ती सम्राट को भगवान को 14 वर्ष का वनवास दे दे। कहे वो राव बन दियो नारी बस। कहा राज देने, कहा कहे राज बन दियो नारी बस। गरी गलान गए और वो भगवान को जंगल भेज देने के कारण फिर चक्रवर्ती सम्राट को ग्लानि हुई और शरीर छोड़ दिया। लेकिन ऐसी माता के लिए भगवान कहते हैं भरत जी से, भरत सुनते हो क्या? कहा मेरी माँ को जो दोषी ठहराता हो एक ही व्यक्ति हो सकता है। कहा कौन? कहा दोष देई जननी जड़ते जिन गुरु साध सभा नहीं से। मेरी माँ को वही गलत कहेगा जिसने कभी गुरु की और संतों की सेवा नहीं किया है, इसने कभी गुरु की सत्पुरुष किसी विद्वान के संगत में जो नहीं रहा होगा, वही मेरी माँ को गलत कह सकता है। तो ऐसा स्वभाव कहाँ है? कहो राज बन दिहो नारी बस, गरी गलान गए राव, ता कुमात को मन जगवत पर निज तन मरम को था। उसको ऐसे भगवान उनके दोषों को छिपा रहे हैं जैसे कोई अपना मर्म स्थान छिपाता हो। बहुत ही बढ़िया, भगवान का स्वभाव है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इन तमाम बातों का वर्णन किया। चंद्रांशु जी, आपके पास भी आना चाहूंगी, कुछ और बातें जो आप प्रभु श्री राम के बारे में बताएं। देखिए, नाराजगी नहीं, किसी बात का कोई गिला शिकवा, किसी चीज का कोई गिला शिकवा नहीं। और दूसरी बात सबसे अहम ये है कि जैसे परिस्थितियां आई खुद को उस हिसाब से ढाल लिया। ये नहीं कि मैं राजा हूं, मैं अपने हिसाब से परिस्थितियों को लेकर जाऊं, ऐसा नहीं, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेना भी हम सीख सकते हैं प्रभु श्री राम से। नवज्योत जी, मेरे मन में एक ही बात उठ रही है। आजकल देखता हूँ तमाम जातिवाद की बात चल रही है, तमाम होड़ लगा हुआ है। तो मेरे मन में हमेशा जब मैं सोचता हूँ कि सन 1947 के बाद में जब देश आजाद हुआ, उस समय महात्मा गांधी ने लोकतंत्र का सबसे बड़ा अनुपमेय उदाहरण क्या होगा उसको विचार कर में उन्होंने गाया था रघुपति राघव राजा राम। यानी कि राम राज्य की परिकल्पना ही कहीं ना कहीं देश में लागू किया हुआ था। राम राज्य क्या है? वो अंत्योदय में
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों में दिखाई पड़ता है कि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति। अब उस पर चर्चा नहीं करूंगा, पर राम जी से मिल रहे हैं पूरे वनवास के दौरान, वो अंतिम ही व्यक्ति होगा, चाहे गीधराज जटायु हो, और गीधराज जटायु के अलावा चाहे गीधराज जटायु हो, चाहे बानरों में हनुमान जी, सुग्रीव आदि हो, चाहे आज ओबीसी SC ST जिन लोगों को, चाहे निषाद राज हो, चाहे नारियों में सबरी जी हो, एक एक पात्र जिनको देखेंगे वो सब कहीं ना कहीं अंतिम खड़े व्यक्ति ही हैं। परंतु सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान यथारथ। चाहे राजनीति की बात हो, चाहे धर्म नीति की बात हो, चाहे निजी राजहित की बात हो, चाहे समाज हित की बात हो, यहाँ तक कि चाहे विदेश हित की बात हो, अंतिम शांति के दूत के रूप में अंगद जी गए हैं, जिसने सीता का हरण कर दिया, कूट युद्ध किया। अब भगवान राम सेतु का बंधन भी कर चुके हैं, युद्ध प्रारंभ होना है। उसके पहले उन्होंने जो अहिंसा परमो धर्मा, जो हम खून खराबा नहीं करना चाहते, नहीं बहाना चाहते, वो राम जी की मूलभूत अवधारणा है। उन्होंने लास्ट में अंगद जी को कहा कि काज हमार तासित होई, रिपुसन करे बत कही सोई। अभी भी रावण अगर सीता को लेकर के मुझ तक पहुंचा देता है, अपने अपराध का क्षमा मांग लेता है, तो हम निर्दोष सेना का कोई खून नहीं बहाना चाहते, हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी एंगल से सरकारों को चाहिए कि रामचरित्र पढ़ावाना शुरू करें, क्योंकि लोकतंत्र का कोई भी उदाहरण हो सकता है कि कैसा मानव जीवन हो, क्योंकि जितने भी भगवान के अवतार हैं, तो उन अवतारों को कोई जप करना है, कोई कुछ करना है, आचार्यों के द्वारा लगातार आप सुन ही रही हैं कि कृष्ण भगवान तो हो सकते हैं, लीला पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण ने जो कहा है वह करो, पर जो किया है वो करने, सब कुछ करने की नकल नहीं करना चाहिए। पर भगवान राम का जो अवतार है वह केवल और केवल मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए है, क्योंकि भ्रगुट विलास सृष्टि लय हुई, जिसको भ्रगुटी टेढ़ी करने से सृष्टि का लय हो सकता है, वह रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते। वह तो वास्तव में हम मनुष्य कैसे मनुष्य बने, एक पिता का पुत्र के साथ, पति का पत्नी के साथ, भाईचारा, समाज और विदेश में कैसा किसके साथ संबंध होना चाहिए, भगवान राम उस मर्यादा के पाठ पढ़ाने के लिए आए थे। तो जातियां हमारे यहाँ हमेशा थी, पर जातिवाद कभी नहीं था। अगर जातिवाद होता तो भगवान स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको कभी भी रामचरितमानस में जूठे फल सबरी के खाकर बहुविध स्वाद बताई वो कभी नहीं दिखाई पड़ता। निषाद राज मित्र बना करके गले लगा के भगवान रखे हुए हैं, वो उनको कभी नहीं दिखाई पड़ता। भगवान राम उसी वहीं जा करके, मैं वही कहता हूँ, जब बन गए तब केवल राम थे, पर जब वापिस लौट करके आए तो राजा राम बन करके लौटे। तो ये राम की जो यात्रा है, इसलिए देश में रामचरित्र जरूरी है, क्योंकि मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। मानवता का पाठ और मानवता की सीख। स्वामी यतीन्द्रानंद जी भी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, यहीं से बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, राम जी के बारे में बड़ा स्पष्ट श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि रामो साक्षात विग्रहवाहन धर्मा। राम साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। राम का जीवन कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता, और राम एक बात का संदेश देते हैं कि परमात्मा की जो दृष्टि है वो सदैव जो लाइन में सबसे पीछे है उसके ऊपर सबसे पहले जाएगी जी। इसलिए समाज में जिनको उस समय तो कोई उपेक्षित रहा नहीं होगा, ये तो बीच के काल में बीमारी आई है, लेकिन राम ने कहीं ना कहीं ऐसे समाज को जो सुख सुविधाओं से कहीं वंचित रहा हो या कहीं उसको जो आगे की भूमिका में आ सकता हो, ना आ पाया हो, उसको श्री राम आगे लेकर आए। ये राम की बहुत बड़ी विशेषता है। और राम के ऊपर राजनीति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो लोग कभी राम को मानते भी नहीं थे, राम का मंदिर ना बने इसकी भी चेष्टा में थे, कहीं ना कहीं राम नहीं हुए ऐसा एफिडेविट भी दिए। आज उनका सबसे बड़ा दर्द यह है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सभी को निमंत्रण है, मुझको निमंत्रण। स्वामी जी, हम उस सियासत पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आज यहाँ पर बात प्रभु श्री राम की कर रहे हैं। देखिए, राम के जीवन के हर पहलू को छूना इसलिए भी जरूरी है, उसको वापस से दोहराना। देखिए, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम इसीलिए राम के जीवन को इसीलिए कह रहे हैं ताकि लोग सुने और लोग फिर उससे कुछ सीख ले। यही बात अभी थोड़ी देर पहले चंद्रांशु जी भी कह रहे थे।
मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं उन सबके हृदय में भी श्री राम के प्रति भक्ति है। वो भी चाहते हैं कि हम राम से जुड़े, क्योंकि राम एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा चरित्र है कि जब महाराजा दशरथ जी ने पूछा सभासदों से, सभी प्रजाजनों से, सचिवों से कि भाई आप सब लोग राम की प्रशंसा क्यों करते हैं, तो तब सभी ने मिलकर कहा कि केवल हम ही नहीं करते, जे हमार मित्र और दास उदासी, जो हमारे शत्रु भी हैं, जो उदासीन हैं, वो भी कहीं ना कहीं राम से प्रेरित हैं, राम को चाहते हैं। तो श्री राम एक ऐसा सत्य है कि जिसको चाहते सब, चाहे बोले वो कुछ भी, लेकिन अंदर से राम के प्रति सभी के हृदय में भावना है कि मैं राम का नाम लूं, राम का दर्शन करूं, और राम का दर्शन और नाम लेकर मैं इस भवसागर से पार तर जाऊं। ये सभी की भावना है। बिल्कुल, ये सभी की भावना है। लेकिन राम को और राम के जीवन की उन तमाम जो जितनी भी चाहे घटनाएं हम कह ले, चाहे राम बाल्यकाल की लीलाएं कह ले, उसको अपने आप में ढालना भी एक बहुत बड़ी बात है। कमल जी, अगर मैं आपके पास आऊं, कौन से ऐसे प्रभु श्री राम के जीवन के पहलू का या फिर उनका जिक्र करेंगे जिससे हम कहें कि आज हम शिक्षा ले सकते हैं और ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में हमारे लिए? देखिए नवजोत, जब मैं प्रवीण कर रहा था, इट मींस बैचलर्स कर रहा था ना एस्ट्रोलॉजी का, तब हमें विशेष तौर से भगवान श्री राम की कुंडली का अध्ययन करवाया जाता। वो एक ऐसा चरित्र है, आप उसको शुरुआत से देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ पुत्र, सर्वश्रेष्ठ आज्ञाकारी पुत्र, सिर्फ नॉर्मल नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो अपने माता पिता के कहने पर वनवास चला जाए, राजपाट छोड़ दे। आजकल के बच्चे तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं कि नहीं मैं इतना सा भी पैसा क्यों दूं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पति। आप देखिए, क्या आज के काल में कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए हजारों किलोमीटर चलेगा? उसके अलावा न्यायकर्ता, जब बाली को मारा था तो उसके पीछे भी विधान था कि तूने अपने भाई की पत्नी को खराब किया है तो ये तेरा दंड है, मैं तुझे पीछे से नहीं मार रहा हूं, ये दंड है। इसके अलावा सबको गले लगाया, शबरी, हनुमान जी, सुग्रीव, यहां तक कि रावण का भाई भी विभीषण भी, हर किसी को क्षमा भी किया। और अंततः ज्ञान अर्जित करने के लिए लक्ष्मण को भेज दिया रावण के पास में। रावण महापंडित महाज्ञानी है, और उसके सर के साथ में मत बैठना सिराने नहीं, उसके चरणों में बैठकर ज्ञान लेना। तो ज्ञान को अर्जित भी किया जाता है। जब परशुराम जी के साथ में उनका इंटरेक्शन होता है तो झुक जाते हैं प्रणाम करके कि प्रभु मैं तो आपके चरणों का दास हूं, आप आज्ञा दीजिए। विनम्रता और भेदभाव से मुक्ति, किसी का भी नहीं, झूठे बेर का खाना, है ना, और किसी में भी फर्क नहीं समझना। हनुमान जी को भगवान श्री राम ने भरत की संज्ञा दे दी, भरत जैसे ही हो मेरे लिए। तो सारे भेदभाव को खत्म कर देना। और केवट ने भी तो यही कहा कि मैं आपको पार लगा रहा हूं प्रभु। तो प्रभु श्री राम ने कहा मेरे पास तो देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है। तो केवट ने क्या मांगा उनसे? यही तो कहा कि जैसे मैंने आपको पार करवाई है गंगा, आप मुझे पार करना। तो केवट से भी मित्रता निभाई उन्होंने। पशु पक्षी हर एक का संरक्षण किया। और एक राजा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी भगवान श्री राम में थी। अगर आप पूरे राम के जीवन को देखेंगे ना जी, तो आप ये जरूर पाएंगे कि ऐसा होना असंभव है, लेकिन ये उनकी कुंडली जरूर बताती है कि ऐसे चरित्र वाला व्यक्ति जो है ना, वो जीवन काल में तो क्या संसार में एक ही हो सकता है। अब आप सोचिएगा, स्वयं महादेव, देवों के देव महादेव, वो पार्वती को मानस सुनाते हैं और वही मानस तुलसीदास जी गोस्वामी राइट अप करते हैं। तो जब स्वयं संसार के स्वामी, संसार के होने का कारण उस राम के मानस को रमते हैं, तो
उनसे बड़ा तो चरित्र कुछ हो ही नहीं सकता। प्रेम शरण जी, कुछ और बातें हम चाहेंगे, क्योंकि आप कथावाचक भी हैं, सुनाइए जरा प्रभु श्री राम के जीवन की। देखिए, राम के जीवन की एक बड़ी सुंदर चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। तो भगवान के समान उदारता कहीं के साथ देखने के नहीं मिली। एक छोटी सी मैं आपको घटना में मानस की सुनाता हूँ। कैकेयी, सुबह भगवान को राज्याभिषेक होना था। कैकेयी अम्बा ने चक्रवर्ती सम्राट से 2 वरदान मांग लिए। पहले में भरत को राजा, दूसरे में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। और रात बीती, सुबह सुबह चक्रवर्ती सम्राट जग जाते थे। आज जब चक्रवर्ती सम्राट जगे नहीं तो सुमंत जी को शंका हुई कि 4 बजे जग जाते थे महाराज, आज उठे क्यों नहीं। जाकर के देखते हैं कैकेयी अम्बा के भवन में महाराज चक्रवर्ती सम्राट अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर पड़े हुए हैं और अर्ध विक्षिप्त अवस्था में पड़े हुए थे। सुमंत जी ने पूछा, महाराज क्या दिक्कत है, वैद्य बुलाऊं? कैकेयी ने कहा, नहीं वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा, महारानी जी इनको क्या कष्ट है, आप बताएं तो कैकेयी ने कहा, कुछ नहीं, बस रात से राम राम की रट लगा रखे हैं, राम को बुला दो। सुमंत जी ने जाकर के राम जी को बुलाना चाहा तो राम जी ने सुमंत को आते देखा तो जैसे चक्रवर्ती सम्राट के चरणों में दंडवत करते थे ऐसे दंडवत किया और पूछा कि महाराज क्या आदेश है। कहा, पिताजी आपको याद कर रहे हैं। भगवान दौड़ पड़े हैं कि आज मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया है। जाकर के देखते हैं कि पिताजी नीचे पड़े हुए हैं और पूछा कि माँ, पिताजी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बताओ मैं क्या दूं। अगर राम के प्राणों का बलिदान करके भी भगवान हमारे पिताजी के प्राण बच जाएं, मैं अपना प्राण देने के तैयार हूँ। कैकेयी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा मोह है इसलिए ऐसा है। क्या दिक्कत है? क्या कुछ नहीं, मैंने 2 वरदान मांग लिया था। कौन सा वरदान माँ? कहा, पहले में भरत को राजा और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। भगवान मुस्कुराने लगे। कैकेयी ने सोचा कि मैं इसको 14 साल का वन दे रही हूँ और ये मुस्कुरा रहा है। पूछते हैं कैकेयी कि बेटा तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा, माँ आपने बड़ा उपकार किया मुझ पर। कैकेयी ने कहा, मैंने? हाँ, कैसे? मैंने तो तुम्हें 14 वर्ष का वन दिया। नहीं माँ, आपने तो मुझे चक्रवर्ती से भी बड़ा राजा बना दिया। कैसे? कहा, पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं और पिताजी राजा बनाते तो मैं चक्रवर्ती हो जाता, लेकिन आपने जो राजा बना दिया है, क्या आप मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा। बहुत खूबसूरत और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने प्रेम शरण जी, देखिए वक्त की कमी है, कथाएं बहुत है और मन करता है कि कथाएं यूं ही सुनते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज।